कि सपना में अगर रात में कुछ उल्टा पुल्टा दिख जाए तो जगते ही किसी को वो बात अगर सुना दिया जाए तो वो सपना प्रभावशाली नहीं होता महाराज, वो निष्प्रभाव हो जाता है। महाराज हरिश्चंद्र कहे कि मंत्री हाथ जोड़ता हूं, अगर मेरा सपना निष्प्रभाव हुआ तो मेरा सपना झूठ हो जाएगा, मंत्री झूठ हो जाएगा। और मैं किसी भी हाल में अपने धर्म को गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा धर्म है सत्य बोलना। तो मेरा सपना कैसे झूठ हो जाए। मंत्री तुम एक काम करो मंत्री। क्या? कहा कि जाओ पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दो, पूरे अयोध्या में ढिढोरा पिटवा दो, लोगों को सूचना दो कि हरिश्चंद्र अयोध्या राज एक अज्ञात ब्राह्मण को दान कर दिया है, स्वप्न में दान कर दिया है। जगह जगह बोर्ड में लिखवा दो मंत्री, ये हमारी आज्ञा है मंत्री जाओ। मंत्री चला गया और देखिए मन तो विचलित हो गया हरिश्चंद्र को, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रोहित वाला बात जो ही याद आता है कि आंसू की धार बह निकलती है। फिर भी नित्य क्रिया के बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ करके और हरिश्चंद्र राज दरबार की तरफ जब बढ़े तो मां सिपिया दौड़ कर आई, स्वामी भूखे जाएंगे स्वामी, जाने से पहले थोड़ा जलपान करते जाइए ना, जलपान करके जाइए ना। नहीं सिपिया। क्यों स्वामी? कि सिपिया हमने स्वप्न में अज्ञात ब्राह्मण को ये राजपाट दान दिया है, तो जब सब कुछ दान कर दिया तो उस ढेरी में से अगर एक कौर भी खाया तो हमको पाप लगेगा। सिपिया दान दिया हुआ वस्तु पर कभी इंसान को लोभ नहीं करना चाहिए, दोबारा अपने हक में उसमें से एक दाना खर्चा नहीं करना चाहिए। अब जब तक वो अज्ञात ब्राह्मण नहीं आएंगे सिपिया तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता, सिपिया नहीं कर सकता। कहकर महाराज हरिश्चंद्र चले गए। मां सिपिया फुट फुट कर रोती, भगवान कहां हमसे भूल हो गया भगवान, हमने तो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा भगवान, अब तू किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया भगवान। अब स्वामी भोजन नहीं किए तो हम कैसे करेंगे, ये पतिव्रता का धर्म है, पतिव्रता नारी का धर्म है कि जब तक पतिदेव भोजन ना करे वो किसी भी हाल में भोजन नहीं कर सकती। और आज महाराज हरिश्चंद्र भोजन नहीं किए तो मां सिपिया भी भोजन नहीं करती है। मां सिपिया फूट फूट कर रो रही है कि अब अपने पति देव को कैसे मनाऊं, हे भगवान कोई रास्ता दिखा दे। अब ही ना पतिव्रता में रखी हो इतना ध्यान है, हो जय तो कल्याण है। महीना पतिव्रता में रखी हो इतना ध्यान है, जय तो कल्याण है ना। महीना पतिव्रता में रखी हो इतना ध्यान है, हो जय तो कल्याण है। महीना पतिव्रता में रखी हो इतना ध्यान है, जय तो कल्याण है।
हृदय अमर अमर के पूजा पति से बढ़ के न कोई दूजा। हृदय अमर अमर के पूजा पति से बढ़ के न कोई दूजा। हृदय अमर अमर के पूजा पति से बढ़ के न कोई दूजा। हृदय अमर अमर के पूजा पति से बढ़ के न कोई दूजा। तोरा सास ससुर के तोरा सास ससुर के चरण में चारों धाम है। अब है जे तो कल्याण है। वत्सल भगवान की जय। माता बहन के इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है। और इसी बीच किछ यहाँ के बचवा के नाम धर्मवीर। अच्छा, धर्मवीर के माता हमें धर्मदेव हमू बेटे के समान छे। अच्छा, राशि मिले छे, धनु राशि दोनों छे। चलिए, धर्मवीर के माता जी की तरफ से भेंट है। मैया जी प्रणाम। भगवान आपको सुख शांति के दाम दे, मंगल कामना करते हुए आप विचार करेंगे माता बहन के लिए इससे बढ़िया धर्म नहीं है क्या। छोड़ दे यमहर उमहर के पूजा, पति से बैर के न कोई दूजा। और कहते हैं तोरा सास ससुर के चरण में चारों धाम है। अब है जे तो कल्याण है। जो माता बहन अपना कल्याण चाहती हैं, सुख समृद्धि चाहती हैं, सुख शांति चाहती हैं, उनको ये काम करना चाहिए। क्या तो पति के आज्ञा का पालन करें, पति के चरणों में सेवा करें। और अपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग सास हैं, ससुर साहब हैं, उनको देवता मानिए, उनको श्रद्धा से सेवा करिए। आप ये समझिए कि ये हमारे घर के देवता हैं और इनके चरण में सेवा करने से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होगा तो अवश्य होगा। क्योंकि जिसको हमने देखा ही नहीं, हमें उसकी जरूरत क्या होगी। हे माँ, हे बाप, हे माँ, तेरी सूरत से भली भगवान की सूरत क्या होगी। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। भगवान आप अलग में कहीं खोजने के लिए जाएंगे तो बहुत लफड़ा में पड़ जाएंगे। भगवान आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? भगवान तो आपकी ही आत्मा राम है। आप अपना आत्मा को शुद्ध कर लीजिए। आप अपने घट के अंदर में भगवान के दर्शन करना शुरू कर देंगे। लेकिन देवता, यदि आप देवता की पूजा करना शुरू करते हैं तो घर से शुरू कीजिए। घर के देवता हैं आपके सास, आपके ससुर, आपके माता, आपके पिता। जय हो। बोलने जाइयो ना। राम चंद्र के माता जी, भगवान कृपा बनाए रखे। माता जी मंगल कामना हो। अच्छा, इनके स्वजन से गुप्त दान है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हैं माता जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और बाबूजी, ये जो हम भारतवर्ष में हम लोग हैं ना, भारत की भूमि सर्वदा नारी के ही पतिव्रता धर्म के बल पर टिका हुआ है। नहीं तो देखिए, एगो दुश्मन नहीं है भारत को, चारों तरफ दुश्मन है। नजर घुमाइए,
देखिए, जिस नेपाल को भारत अपना टुकड़ा दे करके जीवित रखा है, वो भी आंख तरेर देता है भारत पर। वो भी भारत के भला नहीं चाहता, जो भारत के टुकड़ा पर पलने वाला देश है। और देखेंगे चीन के बारे में जानते हैं, वो चाहता है कि चुटकी बजावे और भारत को नष्ट कर दे। लेकिन ये हमारी माँ बहन की पतिव्रता धर्म की शक्ति है, पतिव्रता बल की शक्ति है कि भारत को कुछ नहीं हो रहा है, बाल बाल बच जाते हैं भारतवर्ष। सबसे बड़ा शत्रु पाकिस्तान कभी भारत का कल्याण चाहता है, फिर भी भारत को कुछ नहीं होता, लेकिन वो पाकिस्तान कंगाल हो गया। तो इस तरह से भारत के चहुं ओर दुश्मन नजर गड़ा करके बच्चे बैठे हुए हैं। लेकिन धन्य है भारत के महान पतिव्रता नारी, जिन्होंने अपने पति भक्ति के बल पर हमारे भारत वर्ष को सदियों से बचाते हुए आ रही है, आगे भी बचाएगी। भगवान विष्णु के फोटो आप लोग देखे होंगे। भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे रहते हैं, विश्राम की मुद्रा में लेटे रहते हैं। याद आ गया होगा आप लोगों को, यदि आपके घर में विष्णु भगवान की फोटो होगी तब आप देखेंगे कि विष्णु भगवान के चरण में मां लक्ष्मी बैठी है। लक्ष्मी बैठी है, वही लक्ष्मी जो सुख संपदा के मालकिन है, जो अन्न धन वैभव के मालकिन है, जो सबको संपदा प्रदान करने वाली है। वो मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण में बैठ करके, और हरदम देखेंगे कि भगवान के चरण पर माता लक्ष्मी के हाथ होता है। क्यों? क्या बताना चाहते हैं? वो हमारे माता बहन से बताना चाहती है मां लक्ष्मी की, देखिए आपका धर्म है कि आपको ज्यों ही फुर्सत मिले तो पति के चरण में जाकर बैठिए। आपको यदि थोड़ा सा समय मिले तो अपने पति के चरण में बैठिए और पति के चरण दबाइए। क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा? लाभ ये मिलेगा कि जितने पुरुष हैं, पुरुष के घुटना से लेकर पिंडली तक शनि का दबाव अधिक रहता है। और शनि के बारे में जानते हैं कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो बना बनाया काम बिगाड़ देता है एक पल में। और शनि के प्रकोप को रोकने के लिए आपको कारगर उपाय यही है कि यदि नारी सब दिन अपने पति के चरण पर अपना हाथ रख दे तो शनि का प्रकोप कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नारी के तलहटी में शुक्र का प्रभाव अधिक रहता है। यहाँ पर दोनों तलहटी में माता बहन के, सभी माता बहन के हाथ में। और इस शुक्र जब शनि पर और घुटना से लेकर पिंडली तक शनि का दबाव अधिक रहता है, तो शनि के ऊपर ज्यों ही शुक्र का दबाव पड़ जाता है तो शनि दब जाता है, और फिर जो काम बिगड़ रहा है वो भी काम बन जाता है। इसलिए मां लक्ष्मी ये नारी है, और मां लक्ष्मी के तलहटी में शुक्र का प्रभाव अधिक है, और विष्णु भगवान पुरुष है तो उनके घुटना से लेकर पिंडली तक शनि का प्रभाव अधिक रहता है। तो इसीलिए रोज दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाती है। क्यों? तो शनि का प्रभाव कम रहेगा, एक भी काम नहीं बिगड़ेगा, हमारा गृहस्थी अच्छा से चलेगा। इसीलिए माता लक्ष्मी सुख संपदा के मालकिन हो गई, क्योंकि शनि का प्रकोप उनके घर में नहीं होता है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मां शिव्या कहती है भगवान हम तो सर्वदा अपने पति के सेवा करने वाले दासी की तरह सेवा करती रही, फिर आज क्यों मेरे पति देव ये अनवन सपना देख लिए, भूखे चले गए। सज्जनों, मां शिव्या भी विचार करती कि नहीं, जब मेरे पति देव भोजन नहीं किए तो मैं कैसे भोजन करूंगी।
जरा जाकर देखती हूं पति देव को। मां सिव्या चल जाती है। मां सिव्या भी राज दरबार पहुंच गई और राजकुमार रोहित भी। माय गुण धी पिता गुण घोर ने कुछ थोरबो थोर जैसन माय बाप होते थोरबो ने थोरबो संस्कार माय बाप वाला बच्चा पर होबे करते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जो हरिश्चंद्र सत्य के कट्टर पुजारी, जो माता सिव्या महान पतिव्रता नारी, तो उनका पुत्र अपने धर्म के बारे में नहीं विचार करेगा। राजकुमार रोहित विचार किया कि जब मेरे माता पिता भोजन नहीं किए, एक घोट जल नहीं ग्रहण किए, तो हम कैसे खाएंगे। बेटा का धर्म है कि पहले अपने माँ बाप को खिला दे, तब जाकर के वो भोजन करे। तो जब माता पिता भोजन नहीं किए तो हम कैसे भोजन करेंगे। हम यदि भोजन करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। यही विचार कर राजकुमार रोहित भी भूखे चले गए राज दरबार, भूखे चले गए। किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। ओ किस्मत का लिखा कौन डाले मेरे भैया, 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 किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया। कुछ देर तो इस पर भी विश्वास करना ही होगा। इसीलिए कहते हैं कि किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। ओ किस्मत का लिखा को डाले मेरे भैया, 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 किस्मत का खेल किस्मत का निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। किस्मत का खेल निराले मेरे रे भैया मां सिव्या। राजकुमार रोहित पीछे पीछे दौड़ते हुए पहुंचे और मंत्री जो ढिढोरा पिटवा दिया, जगह जगह जो बोर्ड लगवा दिया, बाबू भैया
पूरे नगर में ये खबर बिजली के तरह पहुंच गए। क्या? तो ये हमारा राजपाट हमारे राजा बाबू एक अज्ञात ब्राह्मण को दान दे दिया। पूरे अयोध्या के नर नारी सब राजसभा में उपस्थित हो गए। हाहाकार मच रहा है। महाराज हरिश्चंद्र सभा में पहुंचे। सारे सभासद